हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसके जॉब्स चैनल। फ्रेंड, आज आम आलोचना करवा आरपीएफ रिक्रुटमेंट 2024 नोटिफिकेशन कनेस्टेबल एवं एसआई पोस्ट विषय। एथिरे प्राय केतोटी पोस्ट बाहरी एवं यार एसआई पई केतोटी पोस्ट बाहरी एवं कनेस्टेबल पई केतोटी पोस्ट बाहरी एवं फ्रेंड यार एलबीटी कंडीशन कौन रही एवं यार सिलेक्शन प्रोसेस विषय आम आज आलोचना करवा एवं यह सहित यार एग्जाम पैटर्न एवं यार सिलेबस कौन रही से विषय आज आम आलोचना करवा। फ्रेंड, वीडियोटी स्टार्ट करने पूर्व जो मैंने मो चैनल को सब्सक्राइब करना तो दयाकोरी प्लीज से मैंने सब्सक्राइब कर दिंतु एवं बेल आइकन टी को क्लिक करी ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दिंतु। तो चलते फ्रेंड वीडियोटी को स्टार्ट करवा। तो फ्रेंड देखो ये हूँ ऑफिशियली नोटिफिकेशन, ठीक अच्छे एवं यह 2 तारीख 1 महीना 2024 अर्थात आज नोटिफिकेशन टी आउट होती जहाँकि भारत सरकार रेल मंत्रालय तरफ ये नोटिफिकेशन टी जारी करा जायछि। तो देखो फ्रेंड ये थी कौन कही ना यार सब्जेक्ट रखी जे यह सब इन्स्पेक्टर एवं कनेस्टेबल आरपीएफ रो पदवी बाहरी। ओके फ्रेंड, देखो ए से आगू कौन कही देखो फ्रेंड ये से डिटरमिनेशन ऑफ वैकेंसी से कौन कही एथिरे प्राय फ्रेंड आपणकर 2000 टी कनेस्टेबल पाई वैकेंसी बाहरी एवं 250 टी सब इन्स्पेक्टर पाई पदवी बाहरी अर्थात आपणकर टोटाली 2250 टी पोस्ट रु अधिक पदवी बाहरी एवं फ्रेंड एथिरे 10% वैकेंसी रही रिजर्व फॉर एक्स सर्विसमैन को पाई रही एवं अन्य अच्छी 15% वैकेंसी वोमेन को पाई अच्छी, ठीक अच्छे। तो यही पोस्ट टी उभय मेल एवं फीमेल कैंडिडेट माने अप्लाई करें। एवं फ्रेंड से रिक्रुटमेंट प्रोसेस कौन कही देखूँ ना आपणकर 3टी फेज रही फेज 1 फेज 2 एवं फेज 3 जहाँकि कंप्यूटर बेस रे टेस्ट रे आपणकर एग्जाम हेबो। एटी देखि नियंतु सीबीटी थ्रो अनुसार आपणकर एग्जाम टी होई पारे एवं फेज 2 रे रखी जे से आपणकर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पीईटी एवं फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट जहाँकि पीएमटी टेस्ट रखी एटी से कंडक्ट करी अर्थात आपण मैंने जदि सीबीटी एग्जाम रे क्वालिफाई कर दउचंती ताहले आपनको पीईटी एवं पीएमटी टेस्ट पाई आपनको कंडक्ट से करिवो एवं फेज 3 रे से रखी एटी आपनकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हेबो, ठीक अच्छे फ्रेंड। जदि आपण मैंने फेज 1 एवं फेज 2 क्लियर कर दउचंती ताहले आपनकर सिलेक्शन प्रोसेस अनुसार आपनकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होई जिवो। एवं फ्रेंड एठी देखो से नोट कर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शाल बी कंप्लीटेड आफ्टर पीईटी एंड पीएमटी अर्थात पीईटी एवं पीएमटी टेस्ट पर ही आपनकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होई जिवो। एबे चलन देखिबा आ कोन से इंपोर्टेंट कही। तो एठी देखंतु फ्रेंड से एलिजिबिलिटी कैंडिडेट से कौन कही ना सिटीजनशिप कही जे मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया जो कैंडिडेट माने अप्लाई करेंगे से माने भारतीय होइतिबा दरकार एवं यह सहित आपनकर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एज से कौन कही देखंतु जो कैंडिडेट माने सब इन्स्पेक्टर पई अप्लाई करने को चाहूँगी ताहले आपण मानकर ग्रेजुएशन रही निहाती दरकार एवं सेमानकर मिनिमम एज रही 20 वर्ष एवं मैक्सिमम 25 वर्ष रखी एवं कनेस्टेबल पदवी पई जो माने अप्लाई करने को चाहूँगी सेमानकर मैट्रिक पास आउट रही दरकार एवं यह सहित आपनकर बयस सीमा 18 रु 25 वर्ष रही दरकार अर्थात मिनिमम एज आपनकर 18 वर्ष होता दरकार एवं मैक्सिमम 25 वर्ष होता दरकार। एवं फ्रेंड यह सहित से आउ कौन कही ना देखो ये डेट ऑफ बर्थ मेंशन इन मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट आपण मानकर जो मैट्रिक कैलकुलेशन सर्टिफिकेट हो कि इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट हो से आपणकर जहाँ भी जन्म तारीख रही से जन्म तारीख रु आपणकर 1 जुलाई ऑफ द ईयर ऑफ नोटिफिकेशन माने 1 जुलाई जो वर्ष नोटिफिकेशन बाहरी से वर्ष अनुजाई आपणकर मिनिमम बयस और मैक्सिमम बयस को निर्धारित करा जिवो। एटी देखंतु से गोटे एग्जांपल मध्य देछि जदि आपणकर सर्टिफिकेट रे 2/7/1990 जदि डेट ऑफ बर्थ रही ताहले आपणकर 1 जुलाई जो वर्ष नोटिफिकेशन बाहरिबो 1/7/1997 सपोज दैट से एठी कहिछि ताहले एई डेट अनुसार आपणकर जो रही बर्थ डेट ताकू आपणकर एज कैलकुलेशन करा जिवो, ठीक अछि। अर्थात आजिका डेट रे कोन चलछि फ्रेंड 2 तारीख 1 महीना 2024 एवं यह जेबे बाहर नोटिफिकेशन टी जेबे आउट हो ताहले से डेट अनुजाई आपणकर एज कैलकुलेशन करा जिवो। आई होप कि फ्रेंड आपण मैंने बुझीपारे जदि किसी भी डाउट थाए ताहले मते कमेंट बॉक्स रे निहाती जणाइबे।
ଏବଂ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଯଦି ବି କିଛି ଆର୍ପିଏଫ୍ର ନ୍ୟୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିଯିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ବନେଇକି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଯିବି। ଓକେ, ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ସେ ଆଉ କ'ଣ କହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଠି ସେ ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସନ୍ ରଖିଛି SC/STଙ୍କ ପାଇଁ 5 ବର୍ଷ ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସନ୍ ରଖିଛି ଏବଂ OBC କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ପାଇଁ 3 ବର୍ଷ ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସନ୍ ରଖିଛି। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସେ ଏଠି ଫିଜିକାଲ୍ ମେଜରମେଣ୍ଟ କ'ଣ ରଖିଛି। ୟୁଆର୍ ଏବଂ OBC କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ହାଇଟ୍ ରଖିଛି 165 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଏବଂ ଫିମେଲ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରଖିଛି 157 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଏବଂ SC/ST କ୍ୟାଟେଗୋରିଙ୍କ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ରଖିଛି ହାଇଟ୍ 160 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ଏଇଟା ମେଲ୍ଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ଫିମେଲ୍ଙ୍କ ପାଇଁ ରଖିଛି ସେ 152 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ଓକେ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଗୋର୍ଖା ଏବଂ ଗ୍ୱାଲିୟର୍ସ, ମାରାଥନ୍ସ, ଡୋଗ୍ରାସ୍ ଏସବୁ ଯଦି କ୍ୟାଟେଗୋରୀରେ ଆପଣ ରହିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରଖିଛି 163 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହାଇଟ୍ ଏବଂ ଫିମେଲ୍ଙ୍କ ପାଇଁ 155 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହାଇଟ୍ ସେ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରିଛି। ଏବଂ ଚେଷ୍ଟ ସାଇଜ୍ ସେ ରଖିଛି କେବଳ ମେଲ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରଖିଛି କେତେ ନା ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସପାଣ୍ଡେଡ଼ 5 ସେଣ୍ଟିମିଟର ରଖିଛି, ଯାହାକି OBC କ୍ୟାଟେଗୋରିକ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ। ଯାହାକି ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର 80 ଟୁ 85 ସେଣ୍ଟିମିଟର ରଖିଛି ଏବଂ SC/ST କ୍ୟାଟେଗୋରିକ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ 76.2 ଯେଉଁଟାକି ଅନଏକ୍ସପାଣ୍ଡେଡ଼ ରଖିଛି ଏବଂ ଏକ୍ସପାଣ୍ଡେଡ଼ ରଖିଛି 81.2 ସେଣ୍ଟିମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ବାକି ରହିଲା ଗୋର୍ଖାସ୍, ଗ୍ୱାଲିୟର୍ସ ଏବଂ ମାରାଥନ୍, ଡୋଗ୍ରାସ୍ ଏସବୁ ଯେଉଁ ରଖିଛି ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରଖିଛି 80ରୁ ଅନଏକ୍ସପାଣ୍ଡେଡ଼ ରଖିଛି ଏବଂ 85 ଏକ୍ସପାଣ୍ଡେଡ଼ ରଖିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର 5 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଲେଖାଏଁ ଆପଣଙ୍କର ଚେଷ୍ଟ ସାଇଜ୍ ରଖିଛି। ଓକେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଏବଂ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆଉ କ'ଣ କହିଛି ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ସେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରଖିଛି ଟାଇମ୍ ଡ୍ୟୁରେସନ୍ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଏବଂ କନେଷ୍ଟବଲ ପଦବୀ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଟାଇମ୍ ଡ୍ୟୁରେସନ୍ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ପାଇଁ ରଖିଛି 90 ମିନିଟ୍ ଏବଂ ଟୋଟାଲ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କର 120ଟି, ଯେଉଁଥିକି ଜେନେରାଲ୍ ଆୱାରନେସ୍ରୁ 50 କୋଶ୍ଚିନ୍ ଏବଂ ଆର୍ଥମେଟିକ୍ରୁ 35 ଏବଂ ଜେନେରାଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଏବଂ ରିଜନିଂରୁ 35ଟି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଲେଖାଏଁ ଆସିବ। ଏବଂ ସେହିଭଳି କନେଷ୍ଟବଲ ପଦବୀ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ 90 ମିନିଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ଟାଇମ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରିଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ନମ୍ବର ଅଫ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ 120ଟି ଆସିବ। ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଜେନେରାଲ୍ ଆୱାରନେସ୍, ଆର୍ଥମେଟିକ୍, ଜେନେରାଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଏବଂ ରିଜନିଂରୁ ଆସିଯିବ, ଯାହାକି ଜେନେରାଲ୍ ଆୱାରନେସ୍ରୁ 50 ଏବଂ ଆର୍ଥମେଟିକ୍ରୁ 35 ଏବଂ ଜେନେରାଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ରିଜନିଂରୁ ମଧ୍ୟ 35ଟି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଯିବ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଜେନେରାଲ୍ ଆୱାରନେସ୍ ପାଇଁ ସେ କ'ଣ କହିଛି ନା ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି, ଆର୍ଟ ଆଣ୍ଡ କଲଚର, ଜିଓଗ୍ରାଫି ଆଣ୍ଡ ଇକୋନୋମିକ୍ସ, ଜେନେରାଲ୍ ପଲିଟି, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍, ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଏବଂ ଜେନେରାଲ୍ ସାଇନ୍ସରୁ ଆପଣଙ୍କର ଜେନେରାଲ୍ ଆୱାରନେସ୍ ଟପିକ୍ ଆସିଯିବ। ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଆର୍ଥମେଟିକ୍ ଯେଉଁ ରଖିଛି ଏଠି ଆର୍ଥମେଟିକ୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ରଖିଛି ନା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅନ୍ ନମ୍ବର୍ସ, ହୋଲ୍ ନମ୍ବର୍ସ, ଡେସିମାଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ରାକ୍ସନ୍ ଆଣ୍ଡ ରିଲେସନସିପ୍ ବିଟୱିନ୍ ନମ୍ବର୍ସ, ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ୍ ଆର୍ଥମେଟିକାଲ୍ ଅପରେସନ୍ ଏବଂ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ରେସିଓ ଏଣ୍ଡ ଫ୍ରୋସନ୍, एवरेज इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, यूज ऑफ टेबल एंड ग्राफ्स, मेंसुरेशन, टाइम एंड डिस्टेंस रेशियो एंड प्रोसन এইভাবে ভাবে আপনার টপিক আসিযোগ আর্থমেটিক্রু এবং এর সহিত জেনারেল ইন্টেলিজেন্স এন্ড রিজনিংরু দেখি নিয়ন্তু কম কম আসিযোগ। এটি দেখুন ফ্রেন্ড কোশ্চিন অফ আনালোজি, সিমিলারিটিজ এন্ড ডিফরেন্স, स्पाटियल विजुअलाइजेशन, स्पाटियल ओरिएंटेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेटिंग ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट, अर्थमेटिकल रीजनिंग, वर्बल एंड फिंगर क्लासिफिकेशन, अर्थमेटिक नंबर सीरीज, नॉन वर्बल सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग, स्टेटमेंट कनक्लूजन, सिलोजिस्टिक एवं रीजनिंग এইভাবে ভাবে আপনার জেনারেল ইন্টেলিজেন্স এবং রিজনিংরু কোশ্চিন আসিযোগ। এবং ফ্রেন্ড এটি যে রয়েছে আনসার আপনার দেখি নিয়ন্তু গোটিए কোশ্চিন পাই গোটিए আনসার লেখা রহিব এবং রং কোশ্চিন পাই 1/3 মার্ক আপনার ডিডক্টেড হয়ে যাব। ঠিক আছে, যাকি আপনার 1/3 নেগেটিভ মার্কিং রয়েছে। এবং সে দেখুন আউ কোণ সে ইম্পর্টাট রয়েছে এটি দেখুন ফ্রেন্ড আপনার যে রনিং রয়েছে এটি कैटेगरी वाइज सब इन्स्पेक्टर 1600 मीटर रनिंग रखी, जहाँकि मेल कैंडिडेट 6 मिनट 30 सेकंड रे कंप्लीट करने को पड़ो। एवं सब इन्स्पेक्टर फीमेल कैटेगरी रखी 800 मीटर रनिंग रखी, जहाँकि 4 मिनट रे कंप्लीट करने को पड़ो। ठीक अच्छे, एवं यह सहित जो लॉन्ग जंप रखी सब इन्स्पेक्टर मेल कैंडिडेट 12 फीट लॉन्ग जंप रखी एवं हाई जंप रखी 3 फीट 9 इंच हाई जंप रखी एटी। ठीक अच्छे, एवं यह सहित फीमेल कैंडिडेट 9 फीट लॉन्ग जंप रखी एवं 3 फीट हाई जंप से कन्वर्ट करी।
ଏବଂ ସେଠି କନେଷ୍ଟବଲ ପଦ ପାଇଁ ରନିଂ ରଖିଛି 1600 ମିଟର, ଯାହାକି 5 ମିନିଟ୍ 45 ସେକେଣ୍ଡରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ଫିମେଲ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ଙ୍କ ପାଇଁ 3 ମିନିଟ୍ 40 ସେକେଣ୍ଡରେ 800 ମିଟର ରନିଂ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ କନେଷ୍ଟବଲଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ମେଲ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ପାଇଁ 14 ଫିଟ୍ ରଖିଛି ଲଙ୍ଗ୍ ଜମ୍ପ ରଖିଛି ଏବଂ ହାଇ ଜମ୍ପ ରଖିଛି 4 ଫିଟ୍ ହାଇ ଜମ୍ପ ରଖିଛି। ଏବଂ କନେଷ୍ଟବଲ ଫିମେଲ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ଙ୍କ ପାଇଁ ରଖିଛି 800 ମିଟର ରନିଂ ରଖିଛି, ଯାହାକି 3 ମିନିଟ୍ 40 ସେକେଣ୍ଡରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ଏହା ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଲଙ୍ଗ୍ ଜମ୍ପ ରଖିଛି 9 ଫିଟ୍ ଲଙ୍ଗ୍ ଜମ୍ପ ରଖିଛି ଏବଂ ଏହା ସହିତ 3 ଫିଟ୍ ହାଇ ଜମ୍ପ ମଧ୍ୟ ସେ କଣ୍ଡକ୍ଟ ଏଠି କରିଛି। ଏବଂ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ ପାଇଁ ସେ କ'ଣ କହିଛି ଡକୁମେଣ୍ଟ ଏଠି ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଡକୁମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଭେରିଫିକେସନ୍ ପାଇଁ ଏସବୁ ରିକ୍ୱାୟାର୍ଡ଼ ସେ କରିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଏସବୁ ପାଇଁ ମୁଁ ମୋର ଅଲଗା ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇକି ନେଇ ଆସିଯିବି। ଏବଂ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ଲଙ୍ଗ୍ ହୋଇଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୋର ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆସିଯିବି। ଠିକ୍ ଅଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଏବଂ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିବ। ଏବଂ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଭାଇ ହେଉ କିମ୍ବା ଭଉଣୀ ହେଉ କିମ୍ବା ସାଙ୍ଗସାଥି ହୁଅନ୍ତି ନା କାହିଁକି, ଯେଉଁମାନେ ବି RPF ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛନ୍ତି, ପ୍ଲିଜ୍ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ସେଣ୍ଡ କରିଦେବେ। ଏବଂ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯାହା ବି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିଯିବ ମୁଁ ସେସବୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଯିବି। ଠିକ୍ ଅଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ତ ରହୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ନୂଆ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବିଷୟରେ। ଠିକ୍ ଅଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।